अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी कोशिश होती है कि हर वीक जो हमारी रिपोर्ट पब्लिश होती है उसको वीडियो की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करें और बताएं कि हमने जिन स्टॉक्स को हाईलाइट किया है उनकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं फौजी फूड्स का। फौजी फूड्स फौजी फाउंडेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी बेसिकली फूड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही होती है। स्टॉक को हाईलाइट करने की कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले बहुत अरसे के बाद कंपनी ने पहली मर्तबा अपना प्रॉफिट दिया है। सरप्राइजिंगली 2023 में कंपनी ने 605 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। साथ ही जो इसका ग्रोथ था वो तकरीबन 128% था ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जो अर्निंग पर शेयर में 0.29 पर शेयर के हिसाब से ट्रांसलेट होता है। ये रिज़ल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग था बिकॉज बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फौजी फूड्स जो है वो इस तरीके का टर्न अराउंड कर सकती है, बट ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की सेल्स में भी सालाना बुनियादों पे 60% का इजाफा हुआ है और कंपनी ने अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड मार्जिन्स मेंटेन की हैं 15% के ऊपर। इसकी बुनियादी वजह ये है कि काफ़ी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हमें देखने को मिली, जिसको लीड किया इनके नूरपुर ब्रांड ने, जो कि रिसेंटली कंसेक्यूटिव 2 साल से जो है मिल्क के सेगमेंट में जो है वो लीडिंग ब्रांड के तौर पर सामने आया है। जो इनके मार्जिन्स अच्छे हैं उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि कंपनी ने काफ़ी हद तक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की हैं। जो इनकी रिडंडेंसी थी उनको उन्होंने काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया है और कोशिश किया है कि सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस रहे जो कि मार्जिन ड्रिवन है। साथ ही रिसेंटली कंपनी ने अपने पेरेंट कंपनी की मदद से अपना जो लेगेसी डेट है उसको पे ऑफ किया है, जिसकी वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, जो कंपनी की बॉटम लाइन को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह कंपनी मज़ीद एक्विजिशंस भी कर रही है जो कि मार्जिन ड्रिवन प्रोडक्ट्स में इनकी कोशिश रहेगी, जिसमें फौजी सीरियल्स को इन्होंने एक्वायर करने की अप्रूवल ली है बोर्ड से। इसी तरह जो इनका जो पास्ता सेगमेंट है इंफ्रावेस्ट का, उसके अंदर भी जो है वही एक्विजिशन करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि कंपनी काफ़ी एम्बिशियस है अपने टारगेट्स को लेके। इन्होंने अपने लिए 2028 तक 100 बिलियन सेल्स का टारगेट रखा है और उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि कंपनी समझ रही है कि वो मार्जिन ड्रिवन प्रोडक्ट्स में वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के ज़रिए ये चीज़ अचीव करेगी। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात करें तो मुल्क के हालात, महंगाई के अगर रुझान को देखें तो बेहतर होना शुरू हुए हैं। फरवरी में CPI का नंबर नीचे आया था और लास्ट वीक भी जो SPI का नंबर है वो भी नीचे आया है। हम समझते हैं कि अगर इसी तरीके से मार्च का CPI का नंबर नीचे की तरफ आता है तो बुनियादी तौर पर ये स्टेट बैंक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा और हम अप्रैल में किसी किस्म का कट देख सकते हैं। अगर कट होता है तो महंगाई के रुझान में मज़ीद कमी देखने को मिलेगी। हम समझते हैं कि फौजी फूड्स जो है वो जिस तरीके से अब अपनी परफॉर्मेंस को लेके चल रही है और वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ को टारगेट कर रही है और मार्जिन बेस्ड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट कर रही है, आगे जाके कंपनी की अर्निंग्स हैं वो और बेहतर हो सकेंगी और हमें और ग्रोथ नज़र आएगी। इसीलिए हम समझते हैं कि इस तरह के ग्रोथ स्टॉक को जो है वो टैप करने की ज़रूरत है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीक जिस दूसरे स्टॉक को हमने हाईलाइट किया है वो है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी प्रोडक्शन वाइज जो है वो सीमेंट मेकिंग कंपनी है। कंपनी का जो रिसेंट हाफ ईयर का रिजल्ट आया था वो काफ़ी मुनासिब था, जिसमें हमें 4% की ग्रोथ नज़र आती है। ना सिर्फ ये, हमें सेल्स वॉल्यूम में भी 20% का इजाफा नज़र आता है। कंपनी ने अपने मार्जिन्स भी सस्टेन किए हैं जो कि 31% के ऊपर आए हैं। हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर सीमेंट प्लेयर्स को जो रिसेंट परेशानी थी उसमें बुनियादी वजह डिमांड का ना होना, महंगाई का रुझान है और हमें लगता है कि जिस तरीके का CPI का नंबर आया है महंगाई के रुझान में कमी आ सकती है और अप्रैल में इंटरेस्ट रेट कट भी आ सकता है, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन लेवल्स भी बढ़ेंगे और डिमांड भी आएगी। यही वजह है कि हमने फौजी सीमेंट को हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि जो स्टॉक है वो पोर्टलैंड सीमेंट में मार्केट लीडर है और वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। आने वाले बजट में कंपनी के जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है बिकॉज PSDP की एलोकेशन बढ़ सकती है। इसी तरह जो महंगाई में कमी का रुझान है वो भी सेल्स वॉल्यूम में इजाफे का बाइस बनेगा। यही वजह है कि हमने फौजी सीमेंट को हाईलाइट किया। हम समझते हैं कि काफ़ी लो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी हाई पोटेंशियल है। KSB ट्रेड इस स्टॉक को कवर करती है। हमारी फौजी सीमेंट के लिए टारगेट प्राइस 24 रुपीज़ पर शेयर है। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।